डीएनए क्या होता है, उसका सूक्ष्म शरीर से क्या संबंध है? क्या डीएनए से ही हमारे पुनर्जन्म आधारित होते हैं या निर्धारित होते हैं? जैसा कि सभी लोग जानते होंगे, डीएनए यानी कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कोशिकाओं के केंद्र में होता है। कोशिकाओं से हमारा शरीर बना है और ये एक बहुत बड़ा अणु है जिसमें शरीर को बनाने की, शरीर की सृष्टि करने की सूचना लिखी है। या फिर ये कहना उचित होगा कि उस कोशिका को कार्य कैसे करना है, उसका कार्यक्रम उस अणु में लिखा है। और वो एक तरह के सॉफ्टवेयर की तरह है जिसमें कि अणुओं की लिपि में ये सूचनाबद्ध है। हम ये कह सकते हैं कि डीएनए एक तरह की स्मृति है। उस स्मृति में ये सूचना भरी है कि उस कोशिका को कैसे काम करना है। जब मनुष्य का जन्म होता है तो कोशिकाओं का विभाजन होता है। एक कोशिका से शुरू होता है जो कि बीज है, वहाँ से कोशिकाओं का विभाजन शुरू होता है। एक का दो, दो के चार, चार के आठ, ऐसे करोड़ों करोड़ों कोशिकाएं बनती हैं। और किसी भी कोशिका को क्या काम करना है वो ये डीएनए बताता है। वहाँ से पढ़कर ही प्रोटीन का निर्माण होता है और प्रोटीन से कोशिकाएं बनती है। कोशिकाओं से अंग बनते हैं, प्रत्यंग बनते हैं और उनसे प्रणालियाँ बनती है शरीर की, और इन प्रणालियों से शरीर बनता है। तो एक तरह की स्मृति है जिसमें कि इस शरीर को का निर्माण करने की सूचना भरी है। शरीर भौतिक है ऐसा हमारा मानना है, लेकिन हमने देखा कि जो भौतिक जगत है उसका अनुभव हमें इंद्रियों के माध्यम से होता है, 5 इंद्रियों के माध्यम से। और हमको अनुभव केवल सूचना का होता है, केवल जो बदलता है उसका अनुभव होता है। जो संकेत हमें मिल रहे हैं इंद्रियों से, केवल उसी का अनुभव होता है। हमें वस्तुओं का सीधा अनुभव नहीं हो सकता। वस्तुएं अणुओं से बनी है जो कि नाद मात्र है, नाद रचनाएं हैं, तरंगे हैं। तरंगे किसमें हैं? जो पदार्थ जिसको कि महत भी कहा गया है, जिसमें तरंगे हैं, उसको मैंने विश्वचित्त कहा है। विश्वचित्त जो प्रकट रूप है ब्रह्म का, सगुण ब्रह्म, उसको हम विश्वचित्त कहते हैं। ब्रह्म मैं स्वयं हूँ, आत्म ही ब्रह्म है। तो आप सीधा एक संबंध बना सकते हैं कि जो भी प्रकट है, जो भी अनुभव में है, वो मैं स्वयं हूँ। बस इतना भर संबंध है। अब वो नाद रचनाएं कभी शरीर के रूप में दिखाई देती है, कभी सूक्ष्म शरीर के रूप में दिखाई देती है, कभी कारण शरीर के रूप में दिखाई देती है, कभी विश्वचित्त के रूप में दिखाई देती है, तरह तरह के प्राणियों के रूप में दिखाई देती है नाद रचनाएं। और डीएनए भी एक तरह की नाद रचना है। नाद रचनाओं से बनी हुई एक संरचना है, एक ढांचा है, एक तरह की स्मृति है, एक तरह का संस्कार है, छाप है, जिससे कि भौतिक शरीर का निर्माण होता है। सूक्ष्म शरीर भी नाद रचना ही है, और जिसे हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं वो मेरे मत में चित्त की एक परत है। और एक सूक्ष्म शरीर नहीं है, कई तरह के सूक्ष्म शरीर हैं। जितनी परतें हैं चित्त की, उतने तरह के शरीर हैं। हम उसे शरीर क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भौतिक शरीर है, जिसको हम भौतिक कहते हैं, वो भी चित्त की ही एक परत है। तो केवल नाम भिन्न है। शरीर यानी चित्त की परत, दोनों नामों में कोई भेद नहीं है। जिसे कोश भी कहा गया है, जैसे अन्नमय कोश या फिर प्राणमय कोश, आनंदमय कोश। कोश यानी कि शरीर, कोश का अर्थ भी शरीर ही है। इन कोशों का अनुभव विभिन्न तरह की इंद्रियों से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो भौतिक शरीर है उसका अनुभव भौतिक इंद्रियों के माध्यम से होता है। दूसरे कोश हैं, दूसरे शरीर हैं, उनका अनुभव विभिन्न आंतरिक मानसिक इंद्रियों के माध्यम से होता है तो सभी चित्त का ही भाग, और अंत में सभी की सभी नाद रचनाओं से बनी हुई रचनाएं हैं। मेरे मत में डीएनए केवल चित्त की जो निचली परत है, भौतिक शरीर,
उसी का निर्माण करने की इसमें सूचना है और कुछ नहीं है इसके अलावा। सूक्ष्म शरीर की रचना कैसे होनी है उसकी उसकी स्मृति भिन्न होती है। जो चित्त की निचली परतें हैं उनकी रचना शरीर के साथ ही साथ हो जाती है, लेकिन जो ऊपरी परतें हैं चित्त की उन वो जैसे जैसे अनुभव होता है व्यक्ति का वैसे वैसे उनकी रचना होती है। उनका डीएनए से सीधा संबंध नहीं है। डीएनए निर्धारित नहीं करती कि चित्त की ऊपरी परतें किस तरह से रचित होंगी। ये हमारे कर्म निर्धारित करते हैं, ये हमारे अनुभव निर्धारित करते हैं कि उस चित्त की ऊपरी परतों की स्मृति में क्या भरा जाएगा। जबकि निचली परतों की रचना का निर्धारण प्रकृति स्वयं करती है, बना बनाया मिलता है वो। जबकि ऊपरी परतें हमेशा बदलती रहती हैं हमारे अनुभवों के अनुसार और उनमें छाप पड़ती रहती है अनुभवों की। डीएनए भी एक तरह की छाप है, एक तरह की स्मृति है जो कि वंशानुगत है, यानी कि वो शरीर के वंश पर निर्भर है। मनुष्य की एक तरह की स्मृति है डीएनए में, जानवरों की दूसरी तरह की स्मृति है, पशु पक्षियों की, पेड़ पौधों की डीएनए अलग तरह की स्मृति है, लेकिन मूल रूप में एक ही जैसा है। कुछ अधिक अंतर नहीं है मनुष्य के शरीर में, जानवरों के शरीर में और पेड़ पौधों में। कोशिकाएं उनका एक ही जैसी हैं, करीब करीब सभी की कोशिकाएं, केवल उनका कार्य भिन्न है, थोड़ा बहुत भिन्न है। उस सूचना के अनुसार शरीर का रूप लेती हैं वो कोशिकाएं, और ये किस तरह का रूप लेना है ये स्मृति कई सैकड़ों लाखों सालों से इस अणु में भरी है। जैसे जैसे वातावरण बदलता है, डीएनए भी बदलता है और शरीर की रचना भी बदलती है, और इससे शरीर को जीवित रहने में मदद मिलती है। ऐसा कह सकते हैं कि डीएनए चित्त की निचली परतों की सूचना संग्रहित करती है, और ये बड़ा दीर्घकालिक होता है। कई लाखों वर्षों से चला आ रहा है, करोड़ों वर्षों से चला आ रहा है काम। चित्त की प्रगति चली आ रही है, तरह तरह के जीवों के रूप में, तरह तरह के शरीरों के रूप में ये विश्वचित्त आकार लेता है। और वो डीएनए भी एक तरह की स्मृति है जिसकी वजह से शरीर का निर्धारण होता है, क्या आकार होगा भौतिक शरीर का, ये निर्धारण होता है। और ये सूचना ऐसा शरीर बनाती है जो कि उसके वातावरण के उपयुक्त होता है। वातावरण बदले तो शरीर बदलता है। इसी को हम जैविक विकास क्रम भी कहते हैं, जो डार्विन ने खोज निकाला था। लेकिन हमारे देश में ये ज्ञान हज़ारों सालों से है कि ऐसा होता है। सूक्ष्म शरीर जैसे जैसे अनुभव आते हैं, अनुभव की छाप जैसे जैसे पड़ती है विश्वचित्त की दूसरी परतों पर, वैसे वैसे संस्कार बनते हैं। वो सूक्ष्म शरीरों की रचना तय करती हैं ये अनुभूतियाँ, ये अनुभव। सबसे महत्वपूर्ण परत जो चित्त की है जीवों के लिए, उसको जीव कहते हैं हम, या फिर कारण शरीर भी कहते हैं। और इसमें हमारी मूलभूत वृत्तियाँ संग्रहित होती है। इसको हम सूक्ष्म शरीर की डीएनए भी कह सकते हैं जीव को। कारण शरीर का विस्तार बहुत अधिक है भौतिक शरीरों या फिर दूसरे सूक्ष्म शरीरों की तुलना में। हम कह सकते हैं कि डीएनए में कई जन्मों की सूचना भरी है, क्योंकि लाखों सालों से वो बनता आ रहा है। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो कारण शरीर है उसमें कई जन्मों के संस्कार भरे हैं, जिनको हम कर्म भी कहते हैं, संस्कार भी कहते हैं। ये हमारे जन्मों का कारण बनते हैं, क्योंकि ये सारा एक ही है, सारी परतें एक ही चित्त की ओर संकेत करती हैं। तो जो कारण शरीर है, जो अभौतिक है, वो उस तरह के आकार की तरफ आकर्षित होता है जिससे कि उसकी वासना पूर्ति हो सके, उसके कर्म जो है अभिव्यक्त हो सके। कर्मों की अभिव्यक्ति के लिए जो सबसे उपयुक्त शरीर मिलता है उसकी तरफ वो कारण शरीर आकर्षित होता है और उसका संबंध बनता है उस शरीर से। इसी को हम जन्म की प्रक्रिया कहते हैं। मनुष्य के जन्म की या किसी भी जीव की प्रक्रिया, जन्म की प्रक्रिया यही है। जब मनुष्य का जन्म होता है तो उसका कारण शरीर भौतिक शरीर का चुनाव कैसे करता है और उससे जुड़ता कैसे है, उसका अवतरण कैसे होता है भौतिक शरीर में,
ये एक बड़ी जटिल प्रक्रिया है जो कि मुझे इतना ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं कुछ सैद्धांतिक बातें इसके बारे में बता सकता हूँ, जिसके बारे में मैंने 2 भागों में पॉडकास्ट के 2 एपिसोड रिकॉर्ड किए थे कुछ दिन पहले। जिनकी रुचि हो वो इनको सुन सकते हैं, जिसमें मैंने कि कारण शरीर और भौतिक शरीर के बीच में होने वाली प्रक्रियाओं, जन्म और मृत्यु की प्रक्रियाओं के बारे में विस्तार में बताया है। और ये जो नए आए हैं आध्यात्म मार्ग पर उनको समझ में नहीं आएगा, आम जनता को समझ में नहीं आएगा। जो थोड़ी बहुत उन्नति कर गए हैं ज्ञान मार्ग पर या योग मार्ग पर, उनको ये समझ में आएगा। और ऊपर से ये अंग्रेज़ी में है, तो मैं चाहता हूँ कि ये भविष्य में, निकट भविष्य में इसको हिंदी में भी बनाऊँ और उसका एक वीडियो यहाँ पर प्रकाशित करूँ। तो जिनकी रुचि है अधिक विस्तार में जानने की, ये क्या प्रक्रिया चल रही है भौतिक शरीर और कारण शरीर के बीच, तो ये सुन लें। 2 भागों में है। तो सभी जन्म हमारे कारण शरीर से निर्धारित होते हैं, और जो भौतिक शरीर है जो कि डीएनए निर्धारित करता है, वो आनी जानी चीज़ है। कारण शरीर कोई किसी भी तरह का शरीर ग्रहण कर सकता है, किसी भी तरह के भौतिक शरीर से अपना संबंध स्थापित कर सकता है, और ये जन्म की प्रक्रिया है। तो पुनर्जन्म यदि आप कहें तो भौतिक शरीर का जन्म डीएनए निर्धारित करता है क्या आकार होगा, कैसे होगा, लेकिन व्यक्ति का जन्म या फिर जीव का जन्म कारण शरीर निर्धारित करता है। उसकी ऊपरी परतें कारण शरीर निर्धारित करता है, निचली परतें डीएनए द्वारा निर्धारित होती है। इतनी सीधी प्रक्रिया नहीं है, ज़रा सी जटिल प्रक्रिया है। अब इस विश्व चित्त में तो हर चीज़ जटिल ही है। माया तो बड़ी टेढ़ी चीज़ है। प्रश्न यह आएगा कि ये कारण शरीर कैसे निचली परतों में अवतरित होता है। तो मेरा मत ये है कि क्योंकि ये सारी चित्त की परतें हैं, कारण शरीर अवतरित नहीं होता। कारण शरीर केवल संबंध बनाता है। ये आनी जानी जो भौतिक रचनाएं हैं, उनके साथ केवल संबंध स्थापित होते हैं। वो उस भौतिक रचना की तरफ आकर्षित होता है कारण शरीर, जो उसके लिए, उसकी वासना पूर्ति या उसके कर्मों की अभिव्यक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है। जब मृत्यु होती है, जब शरीर का क्षय होता है, तो कारण शरीर का संबंध टूट जाता है। जो कड़ियाँ उसने बनाई थी अपने जीवन के लिए, वो टूट जाती है, और धीरे धीरे कारण शरीर का संपर्क इस मृत शरीर से टूट जाता है, और वो वापस बीज रूप में आ जाता है। तो कारण शरीर भी एक स्मृति है, बीज स्मृति है, डीएनए भी एक स्मृति है। आप कह सकते हैं कि मिलता जुलता रूप है, मिलती जुलती रचना है, स्मृतियों की रचना है। स्मृतियाँ नाद रचनाएं हैं, तरंगे हैं विश्वचित्त में। विश्वचित्त मैं स्वयं हूँ।